सर्द का सन्नाटा। शहर के पुराने इलाके में एक सुनसान गली थी। गली के आखिरी छोर पर एक जर्जर इमारत खड़ी थी, जिसका गुजरा वक्त उसकी दीवारों पर लिखे दर्द की तरह नजर आ रहा था। दूसरी मंजिल के कमरे से हल्की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। खिड़की के पास बैठी नेहा अपनी जिंदगी के बोझ तले दबे हुए धुएं के छल्ले बना रही थी। वो एक वेश्या थी, लेकिन उसकी जिंदगी में दर्द का ऐसा सागर था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। हर रात उसके लिए एक चुनौती लेकर आती थी, लेकिन आज की रात बाकी रातों से अलग थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा की तंद्रा टूटी। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कौन है। एक ग्राहक। बाहर से गंभीर आवाज आई। नेहा ने दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरी उदासी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने धीमे स्वर से पूछा। नेहा ने उसे अंदर बुला लिया। आदमी ने कमरे के हर एक कोने को ध्यान से देखा, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और नेहा की तरफ बढ़ा दी। क्या तुम इसे पहचानती हो? उसने पूछा। नेहा ने तस्वीर पर नजर डाली। उसमें एक छोटी सी लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरा किसी भूत की तरह जाना पहचाना लग रहा था। नेहा की उंगलियां तस्वीर पर रुक गईं। उसका चेहरा सख्त हो गया। नहीं, मैं इसे नहीं जानती, उसने झूठ कहा। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, झूठ मत बोलो, मैं इसे जानता हूँ, यह तुम हो। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो खामोश रही। आदमी ने आगे कहा, मैं तुम्हारी माँ का दोस्त था। 20 साल पहले तुम्हें देखा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे छुपा दिया था, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश जारी रखी और आज मैं यहाँ हूँ। नेहा ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों बाद तुम्हें क्या चाहिए? आदमी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, सच। कैसा सच? नेहा ने तीखे स्वर में बोला, तुम्हारी माँ की मौत का सच। आदमी ने कहा। यह सुनकर नेहा की धड़कनें तेज हो गईं और उसने घबराते हुए पूछा, तुम्हें क्या पता? आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, उस रात मैं वहाँ था। मैंने सब अपनी आँखों से देखा, लेकिन मैं डरपोक था, मैंने कुछ नहीं किया। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। तुमने क्या देखा? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। आदमी ने ठहर कर कहा, तुम्हारे पिता ने उसे मारा था। नेहा का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। वो मेरा पिता नहीं था, वो सिर्फ एक राक्षस था, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसने मेरी माँ को मारा, मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। आदमी ने शांत स्वर में बोला, मैंने भी गलत किया, मैंने चुप्पी साध ली, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमें उस हैवान को सजा दिलानी होगी। नेहा ने खिड़की की ओर देखा। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ? उसने तीखी नजरों से पूछा। आदमी ने बोला, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मैं तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में सवाल और उलझन थी। नेहा ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे 15 मिनट दो, मैं तैयार हूँ। नेहा ने कमरे के कोने से एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक पुराना डिब्बा रखा था, जिसे उसने वर्षों से नहीं छुआ था। डिब्बे के अंदर उसकी माँ की तस्वीरें, कुछ गहने और एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी को आदमी की ओर बढ़ाया। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसमें लिखा है कि वह किस डर में जी रही थी। अगर तुम सच्चे हो तो हमें इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। आदमी ने चिट्ठी को पढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, यह काफी होगा, अब हमें पुलिस के पास जाना होगा। नेहा ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं, मैं पहले उस राक्षस का सामना करूंगी। नेहा और वह आदमी इमारत से बाहर निकले। गली की अंधेरी सड़कों पर चलते हुए दोनों के कदम भारी थे। नेहा के दिल में बदले की आग जल रही थी। वह उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार थी, जिसने उसकी माँ की जिंदगी छीन ली थी। क्या नेहा अपनी माँ का बदला ले पाएगी, या फिर यह रात उसके लिए एक और रहस्य बनकर रह जाएगी? भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।